वेलकम टू श्री प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज घातांक और कर्ण चैप्टर पढ़ेंगे। घातांक को पहले समझते हैं क्या होता है। कोई संख्या है, अगर उसकी पावर में कुछ लिखा है, मान लेते हैं 3 लिखा है, तो इसे कहते हैं 11 की घात 3 या घातांक 3 कहेंगे। 11 की घातांक 3। जिसे मान लेते हैं 15 हो गया, 15 की घात लिखा है 4, तो ये आधार हो गया, ये घात है और इसे आधार कहेंगे, आधार संख्या। और इसको घात या घातांक भी कहा जाता है। अब समझते हैं कर्ण किसे कहते हैं। मान लेते हैं 2 लिखा है, तो ये इसको कर्ण कहेंगे। और मान लेते हैं यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो 3 घात की कर्ण, इसे 3 घात की कर्ण कहेंगे और इसे 2 घात की कर्ण कहेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे कोई संख्या है, तो इसे 5 घात की कर्ण कहेंगे। अब देख लेते हैं घातांक से संबंधित कुछ सूत्र। इसको पहले मिटाते हैं। घातांक संबंधित सूत्र में पहला देखते हैं। अगर दिया है a की पावर m गुणे a की पावर n, ये कोई संख्या है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। फिर कोई संख्या दी हुई है, सबसे पहले इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका मान लेते हैं 2 की पावर 3 है गुणे 2 की पावर 5 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5 बराबर 2 की पावर 8। फिर देखते हैं दूसरा सूत्र। इसमें दिया है a की पावर m बटा a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। 3 की पावर 2, चलिए 3 की पावर 4 ले लेते हैं, बटा 3 की पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 2। फिर देखते हैं दूसरा सूत्र। अब दिया है a क्रॉस b क्रॉस c, और पूरे के बाहर यहाँ पे कोई घात है, मान लेते हैं m है, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये घात तीनों पे चला जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। a की पावर m क्रॉस b की पावर m क्रॉस c की पावर m। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2 गुणे 3, इसकी पावर मान लेते हैं 4, तो हो जाएगा इसको 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4। फिर देखते हैं 4 नंबर। अब यहाँ पे लिखा है 1 बटा a की पावर m। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस हो जाएगी, माइनस m, a की पावर माइनस m। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लेते हैं 3 की पावर 2 दिया है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको मिटा के दूसरा सब सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र देखते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है, इसकी पावर m है, फिर इसके बाहर n, फिर मझला ब्रैकेट बाहर l है, फिर पूरे के बाहर p है। तो इसको
डायरेक्ट लिख सकते हैं a की पावर, ये तीनों आपस में गुणा हो जाएगा, m इंटू n इंटू l इंटू p, इंटू का मतलब गुणा होता है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कोई संख्या है, मान लेते हैं 2 है, 2 की पावर 3, अब इसके बाहर 2, फिर इसके बाहर 2, फिर इसके बाहर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, 2 की पावर 36 हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। कोई संख्या है a, अगर इसकी पावर 0 हो जाता है तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई संख्या मान लेते हैं 100, 100 की पावर 0 1। इसी तरीके से चाहे जो संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 आएगा, चाहे 99 हो, चाहे 11 से हो, चाहे 89 हो, अगर इसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 आएगा। इसको मिटाते हैं। घातांक संबंधित पहला सवाल देखते हैं। दिया है 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36। तो इसको हल करने के लिए पहले 16 को 2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, तो 2 की पावर 4 पूरे की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 036। तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे आपस में। 2 की पावर 16 चौक 64 गुणे 2 की पावर 0.36, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो इसकी पावर हो जाएगा 0.64, 0.36 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा इतना, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरी सवाल। दिया है 2 की पावर 56 नहीं 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09। तो यहाँ पे पहले जोड़ देंगे इसको। 256 चाहे तो जोड़ दीजिए, चाहे तो पहले गुणा कर दीजिए। 256 को अब तोड़ेंगे, तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, तो 4 की पावर 4 और बाहर 0.16 गुणे 4 की पावर 4 0.09। अब इसको गुणा कर देंगे, तो 4 की पावर हो जाएगा 16 चौका 64 0.64 गुणे 4 की पावर 9 चौक 36.36। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा, तो 4 की पावर 1, तो 4 उत्तर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। दिया है 4 की पावर इतना और इतना। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर 0.15 दिया है, तो इसको 4 की पावर 0.5 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, और इसको 1/2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा। इसको सरलतम रूप लिखते हैं 1/2 की पावर 4।
इसको तोड़ेंगे। अगर कोई संख्या इसमें दिया रहता है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए ये रूट के अंदर हो जाएगा तो इसका मान 2 आ जाएगा। गुणे 1/2 की पावर 4, तो इस 2 गुणे 1/2 की पावर 4, तो 2 और इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे घात 1 है तो माइनस घात इसके 3 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 3, तो 1/8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको पहले सूत्र समझते हैं। अगर कोई संख्या दिया है 2 है मान लेते हैं, इसकी पावर 3 दिया है, फिर इसकी पावर 2 दिया है, तो इसको आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 3 9, ना कि 2 की पावर 6 नहीं होगा, गुणा नहीं होगा, ये क्यूब 3 का वर्ग हो जाएगा। और अगर कोई संख्या रूट में दिया है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो इसको लिखा जाएगा 3 की पावर 1/5। अब आइए इस सवाल को समझते हैं। यहाँ दिया है 2 की पावर -2, तो इसको प्लस बनाएंगे तभी हल होगा। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर -2, तो पहले इस पोर्शन को अलग से लिखते हैं। 2 की पावर -2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा। अब इसका मान 1/4 है, तो अब लिख देंगे 2 की पावर 1/4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए दूसरी सवाल देखते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 5 देखते हैं। यदि 27 की पावर 2x - 1 = 243 की पावर 3, तब x का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको सरलतम रूप में तोड़ते हैं। 27 को 3 के फॉर्म में लिखेंगे, 3 3 9 3 27, तो 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2x - 1 = इसको तोड़ेंगे, तो 3 3 9 3 27, 3 81, 3 243, मतलब 3 की पावर 5 और पूरे की पावर 3। अब गुणा हो जाएगा घात, तो 3 की पावर हो जाएगा 3 दूनी 6 - 3 = यहाँ पे 5 3 15, तो 3 की पावर 15। अब यहाँ पे देखना है, अगर बेस बराबर है तो घातों की तुलना आपस में की जा सकती है, तो घातें आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर बेस बराबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और अगर यहाँ 2 होता तो बराबर नहीं होती घातें आपस में। तो यहाँ पे बेस बराबर है, इसलिए हो जाएगा 6x - 3 = 15। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 6x = हो जाएगा 18, तो यहाँ भाग दे देंगे 18/6, तो 3, इसका 3 उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। अब यहाँ दिया है 64 की पावर -2/3 गुणे 1/4 की पावर -2, तो 64 को 4 के रूप में तोड़ेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 की पावर 3
इसको 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप का गुणे 1/4, यहाँ पे -2, इसकी घात हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 4, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 घात है तो गुणा -2/3, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, गुणे, अब यहाँ पे 4 है, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात प्लस में हो जाएगी, प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पे 4 की घात 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की घात -2 गुणे 4 की घात 2, तो -2 + 2, तो 4 की पावर 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। यहाँ दिया है 5 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4 भागे 5 की पावर 8, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4, अब भाग है जिसको बटा में लिख सकते हैं ऐसे, 5 की पावर 8, तो हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पहली बात तो ऊपर की जुड़ जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो 7 और +4 11 हो जाएगा, बटे 5 की पावर 8। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर 11 और एक घात -8 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3, तो 5 25 पंचे 125, 125 इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे रखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।